तो 11 एपिसोड 11 को हम देख रहे हैं बच्चे। इसी के साथ तुरंत देखेंगे हम लोग एपिसोड 11 को में हम देखेंगे विधान परिषद की सदस्य की कम से कम संख्या 40 होती है तथा अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों के एमएलए की संख्या का 1/3 होती है। अर्थात एमएलसी जो होते हैं विधान परिषद के सदस्य, वह एमएलए की संख्या का 1/3 जनरली होता है। इसे याद रखेंगे। किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो जितना वहाँ एमएलए होंगे माने विधायक होंगे उनकी संख्या का 1/3 गुणा, ये हम याद रखेंगे बच्चे। और अगला है कि बिहार में वर्तमान में एमएलसी की कुल संख्या कितनी है, 75। इस तरीके से हम बिहार की बात करेंगे। यहाँ विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 और यहाँ के विधायकों की संख्या 243 है बच्चे। भारत में अगर कहें एमपी की संख्या कितनी है अभी, तो हम क्या लिखेंगे 545। और वहाँ अगर हम बात करेंगे कि वहाँ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे 250 लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि हमने पीछे ऊपर पढ़ाया था तुम्हें कि किसकी संख्या कितनी है, तो ये तुम याद रखोगे बच्चे। हम भारत की बात करेंगे तो भारत में राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है बच्चे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने हैं, तो इसमें हम यहाँ बता चुके हैं बच्चे कि कुल 233 का चुनाव होता है और आंग्ल भर्ती बाहर 12 हो जाते हैं। इस प्रकार 245 है। राज्यसभा में कितने मैक्सिमम संख्या, 245, ठीक है ना। और लोकसभा में कितना अभी है, 543, याद रखेंगे। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में विधायक कितने, तो विधायक लिखेंगे 243। और यहाँ पे हम समझो बच्चे लिखेंगे कि बिहार में टोटल कितने एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अर्थात विधान परिषद के सदस्य कितने हैं, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75। ये सब याद रखो बच्चे। और इसके साथ इसमें एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे हम याद रख लेंगे बच्चे कि दल बदल कानून क्या है। मैं पूछूंगा बच्चे, याद रख लो। अभी मैं पूछने वाला हूं कि दल बदल कानून क्या है। इसे समझो। दल बदल कानून कहता है कि जब कोई राजनेता चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसे दल बदल कहते हैं। अर्थात कोई भी राजनेता चुनाव जीतने के बाद अपने दल को बदलकर दूसरे दल में चला जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, दल बदल। यदि दल बदल से संबंधित कोई कानून बनता है तो उसे ही दल बदल अधिनियम कहते हैं। पता है बच्चों ये दल बदल क्यों हुआ, तो हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पे चलते हैं। कहता है कि 1985 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री, माने जब तत्कालीन का मतलब होता है कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री हो गए, राजीव गांधी ने दल बदल को रोकने के लिए एक कानून बनाया जिसे दल बदल कानून या दल बदल अधिनियम के नाम से हम जानते हैं। वही 1985 ईस्वी में हमारे जो राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्यों ऐसा नियम बना दिया जी, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे राजनेता हैं, इसे समझो बच्चे, कि जो अलग अलग पार्टी से लड़ते हैं। मान लो कि जनता जो है, देश की जो जनता है, किसी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट दे दिया और उस व्यक्ति को मान लो कि भाजपा वाले कहते हैं कि नेताजी आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, हमारे ग्रुप में आ जाइएगा तो हम आपको 20 करोड़ रुपया भी दे देंगे और आपको हम मंत्री भी बना देंगे। तो जो नेता जनता के द्वारा चुनी गई थी कांग्रेस पार्टी के नाम पर, वह नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर माने इस पार्टी को बदलकर भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या भाजपा में अगर कोई जीत कर जा रहा है
और उसको कांग्रेस वाले लालच दे दिए, तो वो भाजपा वाला अपना पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चला जा रहा है। अर्थात अपने दल को क्या कर रहा है बच्चा, ये बदल दे रहा है। तो ये तो जनता का अपमान हुआ। मान लो कि बच्चे तुम लोग चुनते हो कि हम लोगों के हेड ये रहेंगे, और वो चुन कर जाता है, वो आदमी दूसरे का हेड बन जाता है, तो जनता नाराज हो जाती है बच्चे। जनता के मान सम्मान का, मत का ये अपमान कहा जाता है। इसलिए इस एक अधिनियम बना कि अब यदि कोई भी व्यक्ति अपना दल छोड़कर चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में अपने आप को बदल के चला जाता है, तो उसके लिए राजीव गांधी ने नियम बनाया, उसे क्या हम बोले, दल बदल। तो ये कैसे बनता है बच्चे, क्यों बना, ये क्या होता है, एक बार फिर से समझते हैं। समझो, कहता है कि दल बदल कानून के तहत, यहाँ से ही दल बदल कानून क्या है इसे हम याद रखेंगे कि यदि किसी राजनीतिक दल के सदस्य, दल नहीं लिखेंगे बच्चा, दल लिखेंगे, यदि किसी राजनीतिक दल के सदस्य चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है और अपना पूर्व दल छोड़ देता है, तो दल बदल कानून के द्वारा उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जाती है तथा उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। परंतु इसे खूब बढ़िया समझना, यदि किसी दल के 1/3 सदस्य, कितने, 1/3 सदस्य पूर्व दल को छोड़कर कोई नया दल बना ले, तो उसे दल बदल नहीं माना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है बच्चे, इसको ठीक से समझो। मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। तुम्हें पता है, मैंने बताया कि दल बदल कानून क्या है, और मैंने तुम्हें यह भी बताया बच्चे कि दल बदल, इसे देखो, दल बदल कानून। दल बदल कानून कहता है कि यदि कोई पार्टी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत गई है और चुनाव जीतने के बाद वह बीजेपी भाजपा में चली जाती है, तो इसे हम दल बदल कानून के तहत, अगर वह कोई, मान लो कि कोई एमपी है, तो एमपी का पद जो है उसका तुरंत समाप्त मान लिया जाएगा, क्योंकि अब कोई व्यक्ति जनता के वोट का, समझो कि बहिष्कार नहीं कर सकती, उसका समझो कि इंसल्ट नहीं कर सकती है। और कोई भाजपा का भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है कि जीतने के बाद लालच में आकर और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसका भी जो पद होगा, एमपी है तो एमपी गिरी समाप्त कर दी जाएगी, विधायक है तो विधायक गिरी समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन यदि किसी पार्टी का सदस्य, मान लो कोई कांग्रेस का पार्टी है या जनता दल का है, जनता दल यूनाइटेड का है या राजद का है, तो हमारे मान लो नीतीश कुमार, नाम तो सुना होगा बच्चा, नीतीश कुमार, ये बिहार के मुख्यमंत्री है। ये क्या करते हैं कि अपने, मान लो ये चुनाव जीतते हैं, मानो कि ये चुनाव जीत गए लालू यादव के साथ मिलकर, एक बार चुनाव जीत गए, कभी चुनाव ये जीत जाते हैं भाजपा के साथ मिलकर, और ये अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं, तो इनकी सदस्यता क्यों नहीं समाप्त होती है, एक प्रश्न है। तो हमने बताया है बच्चे कि यदि कोई एक दल अपने सदस्यों के 1/3 सदस्य को लेकर, टोटल सदस्य अगर मान लो कि अगर 100 है, तो 100 का 1/3 अर्थात 33 माने 34 विधायक को लेकर अगर कोई एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाए, तो उसको दल बदल नहीं कहा जाता है। इसी नियम के तहत नीतीश कुमार बार बार क्या करते हैं, भाजपा के साथ रहते हैं और अपने जितने भी 75 विधायक है सबको लेकर चले जाते हैं, कहाँ, ये चले जाते हैं लालू यादव के पार्टी में, तो उनको दल बदल कानून उन पर लागू नहीं हो पाता है। या कभी लालू यादव के साथ रहते हैं और सब विधायक लेकर आ जाते हैं बीजेपी में, फिर भी उनको दल बदल नहीं कहा जाता है, क्योंकि मात्र अगर 75 का 1/3 करेंगे तो कट जाएगा 25, कम से कम 25 विधायक भी लेकर अगर वो दूसरे दल में चले जाते तो उनको दल बदल नहीं माना जाता बच्चा, नियम कहता है। इसलिए नियम को एक बार फिर से पढ़ लोगे बच्चे। इसी नियम का दुरुपयोग करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह एक दल को छोड़कर दूसरे दल में बदलते रहते हैं, लेकिन इन पे नियम नहीं लागू हो पाता है बच्चे, क्योंकि नियम ही क्या कहता है, एक बार फिर से याद कर लेना कि दल बदल किसे कहते हैं,
हम लिखेंगे कि दल बदल कानून के तहत यदि, यहीं से याद करना, यदि किसी राजनीतिक दल नहीं दल के सदस्य चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है और अपना पूर्व दल छोड़ देता है, तो दल बदल कानून के द्वारा उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जाती है तथा उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। परंतु कहता है कि यदि किसी दल का 1/3 सदस्य पूर्व दल को छोड़कर कोई नया दल बना ले या दूसरे दल में चला जाए तो उसे दल बदल नहीं माना जाता है। यही कारण है बच्चे कि नीतीश कुमार बार बार दल बदलते हैं और मन पलट जाते हैं, और लालू यादव इनको कहते हैं कि नीतीश तो पलटू राम है। क्या कहते हैं जी? पलटू राम है। माने पलटू राम क्यों कहते हैं बच्चे? कि कब पलट जाएंगे, ये बीजेपी से कब नीतीश लालू में आ जाएंगे और लालू से कब नीतीश बीजेपी में चले जाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ये कानून के अंदर ही करते हैं बच्चे। 1/3 सदस्य को लेकर जाना होता है और ये सब सदस्य को लेकर चले जाते हैं। तो क्या दल बदल ठीक से समझ गए बच्चे? बहुत बढ़िया, दल बदल समझ गए। तो अगले क्वेश्चन में, अगले एपिसोड, अब हम अगला एपिसोड बनाएंगे बच्चे, अब एपिसोड 12, और एपिसोड 12 में हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक परिचय दे। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।